उसके बाद फिर वो नव्या के सामने वो फूल करता है और बोलता है, नव्या मैम, आप ना जब से इस स्कूल में आए हो ना, और जब मैं 4 साल का था, मैं ना आपको देख रहा हूँ और मुझे ना आपसे बहुत सारा प्यार हो गया है। क्या आप मुझसे शादी करोगी? क्या आप मेरी मम्मी की बहू बनोगी? क्या आप मेरे 5 बच्चों की मम्मी बनोगी? क्योंकि ना मुझे आपसे ना वो हो गया है, लव। क्या आप मुझसे शादी करोगी? ये बात वो बहुत शर्माते शर्माते बोल रहा था। नव्या की ना चाहते हुए उसके चेहरे पे स्माइल आती है, उसके हाथ से फूल लेती है, उसके गाल पे किस करते हुए बोलती है, शादी तो ठीक है, पर आपको पता है ना मुझे पढ़ाकू बच्चे पसंद है। फिर बच्चा उसकी तरफ देखता हुआ बोलता है, एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट बच्चा, आई एम बिग। अगर बिग नहीं होता तो मैं आपसे शादी की प्रपोजल क्यों लेकर आता? फिर नव्या उसकी तरफ देखती है और उसे हंसते हुए देखकर कहती है, हाँ ठीक है, बट एक बात बताओ, मतलब अगर हमारी शादी हो जाती है तो क्या कैसे हमें खिलाओगे पिलाओगे, कैसे ये स्कूल की फीस लेकर आओगे? तो बच्चा कहता है, नहीं, पहले मैं पढ़ूंगा लिखूंगा काम करूंगा, फिर मैं आपसे शादी करूंगा। फिर नव्या कहती है, वही तो, उसके लिए तो पढ़ना लिखना ज़रूरी है ना, तो जाओ पहले पढ़ो लिखो, और रही शादी के बाद, ओके, तुमसे शादी करूंगी, खुश? वो नॉर्मल बात भी इतना सीरियस अंदाज में कहती थी कि लोगों को लगता था वो धमकी दे रही है। देन उसके बाद वो उस बच्चे को देखते, उसके गाल पे हाथ रखते बोलती, कहा ना तुमसे शादी करूंगी, चलो अब जाओ। और हाँ, अगर मेरे अलावा किसी और को प्रपोज किया ना तो यही फूल तुम्हारे मुंह पर आकर फेंकूंगी। तो बच्चा देखता है और खिलखिला के हंसने लग जाता है। एंड देन सारे बच्चों को चिढ़ाती हुई नजरों से देखता है और बोलता है, आज से इन्हें भाभी कहने की आदत डाल लो, देख लो, आज से नव्या मैम तुम लोगों की भाभी है और मेरी तो। फिर उसके बाद वो अपने दोनों हाथ अपने मुंह पे रखता है और शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है। नव्या के चेहरे पे एक स्माइल आती है तो सारे बच्चों को देखती है। आप लोगों को भी कुछ कहना है? चलिए अपने अपने क्लास में जाइए, लंच टाइम खत्म हो गया। देन सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। देन वो एक बेंच पे बैठती है। देन वो फूल को साइड में रखती है, देन अपना टिफिन पैक करके बैग में रखती है। देन वो फूल को अपने हाथ में पकड़ती है, देन उठने लग जाती है कि अचानक से उसको कुछ याद आ जाता है। देन उसके बाद वो फूल को देखते देखते एक अलग सी दुनिया में चली जाती है। वो किचन के पास खड़ी है। अचानक से किसी ने आकर उसके पीछे से हक करा और उसके सामने फूलों का गुलदस्ता रख दिया और उसकी नेक पर किस कर कर बोला, हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। उसके बाद उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आती है। देन वो पीछे मुड़कर देखती है। अचानक से वो सारा मंजर गायब हो जाता है। देन वो अचानक से स्कूल लाइफ में वापस आ जाती है। उसके बाद वो फूल को अपने बैग में रखती है। देन जो आंसू उसकी आंखों के साइड में आया था, देन वो साइड से उसे पोंछती है। देन उसे खड़ा होती है। देन अपने बैग को थोड़ा टाइटली पकड़ती है। देन वहाँ से चली जाती है। वो कदम उसके लिए बहुत ज़्यादा भारी हो गए थे। वो उस चीज़ को जितना भूलने की कोशिश कर रही थी, कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसे हर जगह नज़र आ जाती थी। चाहकर भी उसे वो भूल नहीं पाती थी। देन जैसे चलते चलते वो आगे आई। देन उससे वही टीचर नज़र आया। देन उस टीचर ने उसे देखकर बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन। देन नव्या उसकी तरफ हैरानी से देखती और बोलती है, फॉर व्हाट? उसके बाद वो उसकी तरफ देखकर बोलता है, मैंने सुना है आपको किसी ने प्रपोज करा और आपने हाँ बोल दिया और आपकी शादी तय हुई है। पूरे क्लास में बात फैली हुई है। मैं अभी जस्ट क्लास देकर आ रहा हूँ तो पता चला। कॉन्ग्रेचुलेशन, काफ़ी अच्छी चॉइस है और छोटी भी। नव्या उसकी तरफ देखती और बोलती है, थैंक यू पर नो थैंक्स। मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया। और अगर आपने जो बातें सुनी है, विश्वास करना न करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझसे आगे कोई आर्गूमेंट करने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं यहाँ सिर्फ बच्चों को पढ़ाने आती हूँ। अगर उन्होंने मजाक में मुझसे कोई बात कह दी और मैंने उनका सपोर्ट कर दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप आकर उससे मेरे पे बात करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा। देखिए, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है।
प्लीज़ साइड दीजिए। उसके बाद वो वहाँ से उसको साइड करते हुए वहाँ से चली जाती है। एंड देन वो उसको एकदम हैरानी से देख रहा होता है कि मैंने तो बस बात करने की कोशिश करी थी, इतना लेक्चर देने की क्या ज़रूरत थी। वो किताब अपने हाथ में पकड़ता है और अपने सर पे मार कर कहता है मैं ही पागल हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। नव्या अपने क्लास में आती है, देन वो दोबारा क्लास देने लग जाती है। इसी तरीके से पूरा दिन निकल जाता है। देन शाम को तीनों बहनें घर आती हैं एंड देन वहाँ देखती हैं कि आद्या किचन में खड़ी होकर खाना बना रही है। देन नव्या भी अपनी किताबों को सेट कर रही है बिकॉज उनकी स्कूल में पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो उसे सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स लेने हैं। देन उसने मोटे से चश्मे अपने आँखों पे लगा रखे हैं और रफ सा जूड़ा बना रखा है और अपने बालों में अपना पेन फंसा रखा है। देन वो सोचती नज़रों से किताबों की तरफ देख रही है। और वहीं दूसरी तरफ आद्या अवनी बैठी हुई है, उसके हाथों में किताबें हैं। देन किताबों को देखते देखते वो एक अलग ही दुनिया में खोई हुई है। वो कब से वो किसी नहीं भूल पा रही थी। इसी कदर से पूरा दिन निकलने लगा। जैसे रोज़ की दिन निकलने लगी, वैसे ही निकलते निकलते कम से कम महीना हो गया। वो लोग अपनी अपनी दुनिया में ढल चुके थे और एक महीने तक सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलता रहा। सब कुछ रोज के तरीके से ही होने लगा। नव्या अपने स्कूल जाती, सब कुछ वैसे ही, और आद्या भी अपने डांस क्लास जाती, सब कुछ वैसे ही, और अवनी भी अपने ऑफिस जाती, कॉलेज जाती। एंड देन उसका भी सब कुछ अच्छा चल रहा था। एंड ऐसे धीरे धीरे करके एक महीना गुजरता गया और एक महीने के बाद अवनी अपने कॉलेज कंप्लीट कर अपने ऑफिस आई थी। देन वो अचानक से देखती है कि पूरा ऑफिस खाली है और वहाँ पर उसकी चेयर पर आतिश बैठा हुआ है। देन वो अचानक से देखकर हैरान हो जाती है। देन फिर वो चलते चलते आगे आती है। देन फिर उसके बाद आतिश उसकी तरफ देखता है एंड उसको देखकर इसके चेहरे पे एक स्माइल आती है। अवनी उसे देखकर बोलती है, सर आप मेरे डेस्क पे क्या कर रहे हैं? आपको कोई काम था और यहाँ पे कोई क्यों नहीं आया? सब लोग कहीं गए हैं क्या? और उसके बाद आते उसका हाथ पकड़ता है, देन उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। देन उसकी डेस्क पे अपने लिप्स रखता है। देन उसे देखकर बोलता है, तुम्हें नहीं लग रहा जब से तुम इस ऑफिस में आई हो तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो? अवनी उसकी तरफ देखती और बोलती है, नहीं तो वर्क इज़ वर्क, हमें काम के टाइम सिर्फ काम करना चाहिए, ये फालतू की बातें नहीं। उसके बाद आतिश उसकी तरफ देखता है और उसे अपनी गोद से उठाता है। देन उसकी कमर पे अपने हाथ रखता है। देन उसे देखते हुए बोलता है, सीरियसली मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग रोमांटिक बातें टाइम पास है और फालतू बकवास है, am I right? तुम्हारे लिए आज मैंने सारे स्टाफ को छुट्टी दे दी। अवनी के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आती है एंड देन उसे देखकर बोलती है, हाँ तो मैंने तो नहीं कहा था ना आपको कि छुट्टी दे दो, मैं तो अच्छे से काम कर रही थी, मुझे तो इस चीज़ से कोई इशू नहीं था। उसके बाद आतिश उसका हाथ पकड़ता है अपनी तरफ खींचता है। देन वो थोड़ा सा उसकी तरफ झुक जाती है एंड देन उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, बहुत हाँ, बहुत हो गया, अब ये बकवास मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगी। और हाँ ये बताओ, पिछले 4 महीने से मुझे मिल क्यों नहीं रही थी? आतिश उसकी तरफ देखता है एंड देन उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठाता है। देन उसे देखकर बोलता है, देखो मिस शर्मा, बहुत हो गया, हाँ बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं और ज़्यादा